हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिस कहानी का नाम है मोची और देवदूत की कहानी। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को धरती पर एक स्त्री की आत्मा को लेने के लिए भेजा। आदेश पाकर दूत धरती पर आ पहुंचा। वहां पर जाकर चिंता में पड़ गया, क्योंकि दो छोटी छोटी जुड़वा लड़कियां उस मरी हुई स्त्री के पास रो रही थीं। वहां उनको देखने वाला कोई नहीं था। स्त्री के पति की भी मृत्यु हो चुकी थी। परिवार में कोई नहीं था जो कि उन दोनों बच्चियों का संभाल सके। जब दूत को यह ख्याल आया तो वह बेहद दुखी मन से खाली हाथ लौट गया। उसने मृत्यु के देवता को उन बच्चियों के बारे में बताकर कहा, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं उस स्त्री के आत्मा को नहीं ला सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उस स्त्री को और कुछ दिन की मोहलत दे दी जाए, ताकि उसकी दोनों बच्चियां कुछ बड़ी हो जाएं? इस पर मृत्यु के देवता ने गुस्से में कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मृत्यु का समय निर्धारित होता है और तुमने हमारी आज्ञा का आवाहन किया है, इसलिए तुमने ये अपराध किया। इसलिए मैं तुम्हें दंड देता हूँ कि तुम्हें धरती पर वापस जाना होगा, और जब तक तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर ना हंस लो, तब तक वापस ना यहाँ मत आना। देवदूत राजी हो गया अपनी सजा भुगतने के लिए, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि सही तो वो ही है। अब उस देवदूत को वापस धरती पर फेंक दिया गया, जहां देवदूत बेसुध पड़ा था। वहां से एक मोची सर्दियां होने के कारण कुछ पैसे लेकर अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने बाजार जा रहा था। जब उसने एक आदमी को ठंड में कुकड़ते हुए देखा, तो जो कि देवदूत था, तो उस मोची को देवदूत की हालत पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने की बजाय उस दिन देवदूत के लिए कंबल खरीद लिया और देवदूत को लेकर अपने घर पहुंचा। लेकिन ना तो मोची को देवदूत की सच्चाई का पता था, ना ही उसकी पत्नी को। जैसे ही मोची को देवदूत को लेकर घर पहुंचा, मोची की पत्नी बहुत नाराज हुई, गुस्से में चिल्लाने लगी। जब उसे पता चला कि मोची ने सारे पैसे कंबल पर खर्च कर डाले, मोची के घर में के माहौल को देखकर देवदूत पहली बार हंसा। उसे हंसता देखकर मोची बोला, हंसते क्यों हो भाई? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब तुम सबको बता दूंगा। दरअसल देवदूत पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि उसने देखा कि मोची की पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची एक देवदूत को अपने घर लाया है, जिसके आते ही हजारों खुशियां अपने आप घर आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। एक दिन राजा का नौकर मोची के घर आया और उसने मोची को एक बेहद बेशकीमती चमड़े के टुकड़े को देते हुए कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, इससे राजा के लिए जूते तैयार कर दो, लेकिन कोई भूल चूक मत करना। ध्यान रहे, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं, क्योंकि उस समय कोई आदमी मर जाता तो उसे चप्पल पहना कर मरघट तक ले जाया जाता था। मोची ने राजा के नौकर की बात को ध्यान रखकर देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते बनाने हैं और चमड़ा इतना ही है, कोई भी भूल ना हो, नहीं तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन पता नहीं देवदूत के दिमाग में क्या आया कि उसने एक जोड़ी चप्पल ही बना डाली। जब मोची ने देखा कि चप्पल बनी है, तो वह गुस्से से पागल हो गया और डंडा लेकर उसे मारने के लिए तैयार हो गया कि तू मुझे फांसी पर लगवा देगा। देवदूत फिर हंस पड़ा। उसे देखकर मोची हैरान। तभी वही राजा का नौकर भागता हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाने हैं, क्योंकि राजा की अभी अभी मृत्यु हो गई है। उसके बाद वह मोची देवदूत से माफी मांगने लगा। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी
इसमें तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन वह देवदूत आज दोबारा हंसा था। मोची ने फिर भी उसकी हंसी का कारण पूछा। देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब बताऊंगा। दरअसल वह देवदूत दोबारा इसलिए हंसा क्योंकि भविष्य में किसी को भी ज्ञान नहीं है। फिर भी लोग असीमित आकांक्षा, ईर्ष्या, घृणा रखते हैं जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। हम याचना की तरह मांगते हैं जो कभी नहीं मिलता, क्योंकि कुछ और ही मिलना तय है। हम चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, सिर्फ वर्तमान समय ही हमारा है। लेकिन हम भूत और भविष्य के बारे में सोचकर बेमतलब ही चिंता करते हैं। अब देवदूत सोचने लगा कि जो बच्चियां उनका भविष्य क्या होने वाला था, मुझे क्या पता। मैं बेमतलब ही उनके बीच में आया, क्योंकि होनी तो बहुत पहले ही तय है। कुछ दिनों बाद एक तीसरी घटना घटी। एक दिन 2 लड़कियां उस मोची के पास आईं। उन दोनों लड़कियों का विवाह होने वाला था, इसलिए अपने लिए जूती बनवाने आई थी। एक बूढ़ी औरत भी उनके साथ थी जो बहुत अमीर दिख रही थी। देवदूत उन्हें देखकर पहचान गया कि यह वही दोनों लड़कियां हैं जिनको उसने उस वक्त उस और बूढ़ी मतलब मरी हुई औरत के पास छोड़ा था, और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। उसने जानना चाहा कि उनके साथ क्या हुआ और वह बूढ़ी औरत कौन है। अब उस बूढ़ी औरत ने सब कुछ बताना शुरू किया। उसने कहा, यह दोनों बच्चियां मेरी नहीं हैं, इनकी माँ मर गई थी। जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे इन बच्चियों पर दया आ गई। मेरी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन दोनों लड़कियों को गोद ले लिया। बूढ़ी औरत ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि आज इनकी माँ जीवित होती तो शायद यह दोनों गरीबी, भूख, दरिद्रता में बड़ी होती। माँ दुर्भाग्यवश भले ही मर गई हो, फिर भी यह दोनों बहुत बड़े धन वैभव में पली बड़ी हैं और मेरी सारी संपत्ति के भी मालकीन हैं। फिलहाल इन दोनों का विवाह एक सम्राट के परिवार में हो रहा था। देवदूत फिर तीसरी बार हंसा और विस्तार में मोची को पूरी घटना बताई। देवदूत ने कहा, भूल मेरी ही थी, नियति बड़ी है और हम अब उतना ही देख पाते हैं जितना समझ है। लेकिन जो कभी नहीं देख पाते, बहुत बेहद विस्तार है उसका। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया, अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब वापस जा रहा हूँ। यह कहकर देवदूत धाम लौट गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अच्छी सा एक कमेंट जरूर कर देना। राधे राधे दोस्तों।